नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई हमारे परेशान हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड का। अब अगर आप जो है बेनिफिशियरी स्टेटस पे चेक करते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस जो है कुछ अलग टाइप का खुल के आता है, लेकिन ये पहले जो है आपका अगर बेनिफिशियरी स्टेटस जो है आधार कार्ड से चेक करते थे तो कुछ दूसरी प्रकार का खुल के आता था। लेकिन अभी भी जो है जो पहले बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन होता था वही बेनिफिशियरी स्टेटस जो है कृषि विभाग के उत्तर प्रदेश विभाग का जो सरकार का जो कृषि विभाग है उनके पास अभी भी उनके पास लॉगिन है। अगर उनके पास हम अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं चेक कराने के लिए तो जो बेनिफिशियरी स्टेटस हमको पुराना दिखता था ओपन पे ही जो है वो बेनिफिशियरी आज भी दिखता है। तो हम जो है आज बात करेंगे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड को लेकर और वो क्यों आ रहा है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो किस्तें हैं अगर हम यहाँ पर पीरियड वाइज पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है पीरियड वाइज पेमेंट्स दिखाया गया है। अगस्त टू नवंबर 2021 और 22 में दिखाया गया है 11,19,60,447। ये संख्या अगर हम देखें तो ये अक्टूबर से अगस्त से जो है नवंबर तक जो किस्त गई थी उसमें 11 करोड़ से ज़्यादा किसान था। लेकिन अब अगर हम देखें किस्तों की संख्या तो वही किस्तों की जो संख्या है अगर हम जो है इधर देखें तो वही किस्तों की संख्या जो है घटकर कम हो गई है। जब घटकर कम हुई है ये जो उसमें से बहुत सारे कारण थे घटने के जो है कि बहुत सारे किसानों के जो है खाते पर पैसा नहीं जा पाया है। अब वही संख्या घटकर जो है दिसंबर टू अगर मार्च की हम देख लें, दिसंबर टू मार्च 2022 और 23 में देखें तो 8,81,44,175 संख्या रह गई है। कहाँ आप जो है 11 करोड़ किसानों को मिलता था, अब जो है वही संख्या 8 यानी 9 करोड़ के आसपास की संख्या हो गई है। तो रोज़ का रोज़ जो है किसानों खाते में जो है पेमेंट कम हो रहा जाने को। अभी जो ये अगर हम जो है इसकी अप्रैल टू जुलाई वाली किस्त देख लें तो 9,57,17,430 किसानों को जो है खाते पर पेमेंट पहुंचा है, यानी 9.5 करोड़ के जो लगभग के जो किसान हैं उनके खाते पर पेमेंट पहुंच पाया है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है उनके खाते पर पेमेंट ही नहीं जा रहा है। उसमें कारण है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड ही दिया गया है। फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिया गया है। जब फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिया गया है तो उनके अकाउंट पर पैसा कैसे जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है परेशान रहते हैं कि उनका जो है कुछ अलग प्रकार का खुल के आ रहा है, क्योंकि बेनिफिशियरी स्टेटस जो है आपका अगर आप देखते हैं तो आपको अपने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके द्वारा चेक कर पा रहे हैं। जब आप चेक कर पा रहे हैं उसके द्वारा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे उसको जो है क्या उसमें कमियां हैं। लेकिन कल हमने जो है ये बेनिफिशियरी से जो चेक कराया जो है कृषि विभाग में, यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएस बैंक अभी भी लिखकर ही आ रहा है। यहाँ पर अगर हम जो है इनके इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट इनका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनके अकाउंट पर गया है, लेकिन इनका डन भी है, लेकिन इसके बाद जो है इनके अकाउंट पर कोई भी जो है पैसा नहीं गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखा रहा है इनका जो है। और जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट इनका डन है, अब इनके खाते पर कोई भी अकाउंट पे पैसा नहीं गया है, तो अब ये जो है परेशान है इस चीज़ को लेकर। अब परेशान की बात भी है कि परेशान क्यों ना रहें, क्योंकि हर आदमी सोचता है कहीं ना कहीं से हमको लाभ मिले, कुछ ना कुछ तो लाभ मिले। लेकिन जब किसानों खाते पर पैसा नहीं जा पा रहा है, अब अगर हम गलती की अगर बात करें कि गलती इसमें किसकी पैसा नहीं जा पा रहा है, तो गलती में किसानों की ही गलती है, ना कि जो है
सरकार की गलती है इसमें कि सरकार पैसा नहीं दे पा रही है, क्योंकि इसमें साफ साफ चीज़ें सब चीज़ें बताई जा रही हैं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी है, कई सारी चीज़ें बताई भी है, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर लें तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके खाते पर जो है पहुंचना शुरू हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे, इसका यहाँ पर जो है लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड के आगे ही अगर आप देखें यहाँ पर सब लिखा है लिंक टू गेट डिटेल ऑफ लास्ट PFS रिस्पॉन्स। यहाँ पर जैसे वहाँ कृषि विभाग के लॉगिन पे क्लिक किया जाता है तो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का खुल के आता है। यहाँ पर लास्ट रिस्पॉन्स की बात आती है। लास्ट PFS के जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में अगर देखें इनका रिस्पॉन्स बहुत पहले दिया जा चुका है, लेकिन इन्होंने आज तक इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कराई है। अब जब कार्रवाई अगला आदमी नहीं कराएगा तो इनके खाते पर जो है पैसा क्यों जाएगा? क्योंकि सारा अगर देखें तो कार्रवाई पर ही निर्भर करता है ना। लेकिन आप लोग वो कार्रवाई नहीं कराएंगे तो आपके अकाउंट पर जो है कोई भी पैसा जो है आपके खाते पर नहीं जाएगा। जब पैसा नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर PFS रिस्पॉन्स रीजन के रिस्पॉन्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है बैंक करंटली इनएक्टिव मर्जेड विद अनदर बैंक। अब ये जब चीज़ें आ रही हैं बैंक करंटली इनएक्टिव मर्जेड विद अनदर बैंक, तो ये समस्या क्यों आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है कि आप खुद जो है आपका जो बैंक है, जिस बैंक पे आपने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, उस बैंक के अकाउंट जहाँ पर आपका है वो मर्ज हो गई किसी अन्य बैंक पर। जब अन्य बैंक पर मर्ज हो गई है तो आपका जो है बैंक का जो करंटली जो आपकी बैंक है वो इनएक्टिव हो गई है, उसको आपको सही कराना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो है यहाँ एक बैंक चलती थी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। अब वो बैंक मर्ज कर दी गई आर्यावर्त बैंक पे। जब आर्यावर्त बैंक पर मर्ज कर दी गई तो अधिकतर किसानों के जिनके खाते इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में थे उनके अधिकतर खातों पे ये चीज़ें लिख के आने लगी, बैंक करंटली इनएक्टिव मर्जेड विद अनदर बैंक। अब जब इस चीज़ को लिख के आने लगा, किसानों से बताया गया कि जो है आप अपने बैंक पर जाएं, संबंधित जो आपकी बैंक है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड जो है अपने बैंक के अकाउंट से ज़रूर लिंक करा लें NPCI के नियमों के तहत, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत जो है आप उस पर आधार कार्ड लिंक करा लेंगे तो जो आपकी समस्या है ये आपकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे वीडियो देखने के बाद भी ये कहते हैं कि सर इस पे आगे क्या होगा। लेकिन आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपके वाले में भी जो है आप कृषि विभाग से अगर चेक कराते हैं और चीज़ें लिख के आ रही हैं, बैंक करंटली इनएक्टिव मर्जेड विद अनदर बैंक अगर लिख के आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बैंक जाना है। बैंक से जो है आपको NPCI के नियमों के तहत अपना आधार लिंक कराना है और जब आप आधार अपना बैंक से लिंक करा लेंगे तो जो समस्या है जैसे ही PFS रिस्पॉन्स करेगा, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो है दोबारा से डाटा उठाएगा तो आपका ये जो डाटा आपका जो गलत दिख रहा है ये सही हो जाएगा और आपके खाते पर पैसा जाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।